हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम टॉप के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आरओ री एग्जाम को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट मिला है और ये अपडेट जानना आप सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत जरूरी है। एक तो एग्जाम डेट को लेकर और दूसरा जो अपडेट मिला है वो है कि परीक्षा कितनी शिफ्टों में होगी और ये 16 जनवरी की खबर है। आप इस वीडियो को पूरा देखें, आपको बिल्कुल एक एक डाउट जो आपका है वो दूर हो जाएगा और एग्जाम डेट कब होगी वो भी आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, मेरे पास आज की सुबह सुबह 4 न्यूज पेपरों की 4 कटिंग आपके सामने है। पहली न्यूज पेपर में दिया गया कि आरओ प्रारंभिक परीक्षा भी एक दिन में कराने की तैयारी में है आयोग। इसी प्रकार की चारों न्यूज पेपर में ये चारों खबरें छापी गई हैं। तो आइए एक एक करके ये समझेंगे कि एक दिन में क्या ये परीक्षा होगी, यानी 1 शिफ्ट में होगी तो इसके पीछे के रीजन क्या है उसके ऊपर आइए समझेंगे। उसके बाद समझेंगे एग्जाम डेट कब हो सकती है। तो सबसे पहले हम बढ़ेंगे अपनी अगली स्लाइड की तरफ। यहाँ पर आप देखेंगे दिया गया कि आरओ प्रारंभिक परीक्षा 1 शिफ्ट में या 1 दिन में कराने की तैयारी, क्योंकि 1 दिन का अर्थ होगा 1 शिफ्ट में कराने की तैयारी। अब यहाँ पर इसके पीछे का तर्क क्या दिया गया है वो समझिए। क्यों होगा ये पेपर एक दिन में, ठीक है, या 1 शिफ्ट में क्यों होगा, इसके पीछे रीजन क्या है। देखिए, अभी तक जो आरओ की परीक्षा या एक तरीके से कहें पीसीएस की जो परीक्षा होती थी उनमें पार्टिसिपेटों की जो संख्या होती थी मुश्किल से 5 या 6 लाख के आसपास होती थी। बट इस बार आरओ के पेपर में ये संख्या बढ़कर आपके 11 लाख के आसपास हो गई है। पहला तो रीजन ये हुआ है। दूसरा रीजन ये हुआ कि अभी तक जो परीक्षा होती थी वो गवर्नमेंट कॉलेज और कुछ चुनिंदा प्राइवेट कॉलेजों में ये परीक्षा कराई जाती थी। बट इस बार जो आयोग के ऊपर दबाव ये बना है कि जो संख्या है पार्टिसिपेट जो स्टूडेंटों की वो 11 लाख के आसपास पहुंची है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए ये परीक्षा पहले 2 दिन में कराने का प्रस्ताव रखा गया था। बट अब जो आयोग कह रहा है वो 1 दिन में कराने की मांग कर रहा है, क्योंकि बच्चों के भी सामने ये समस्या आई थी, उन्होंने धरना भी दिया था। तो अब देखिए, 1 दिन में कराने के पीछे तो ये रीजन ये निकाला गया है। उन्होंने कहा है कि अब जो रेलवे स्टेशन से और बस स्टैंड से इनकी जो दूरी है वो देखी जाएगी और ये कहा गया कि जो परीक्षा सेंटर होंगे 25 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही बनाए जाएंगे परीक्षा केंद्र। अभी तक क्या था कि ये जो गवर्नमेंट कॉलेज थे और प्राइवेट सेक्टर के जो बड़े कॉलेज थे उनमें ये परीक्षा कराई जाती थी। बट इस बार आयोग ने कहा है कि हम इन केंद्रों की संख्या बढ़ाएंगे। उस केंद्रों की संख्या बढ़ाएंगे तो उन्होंने किस किस कॉलेज को भी देखिए इसमें इंक्लूड किया है। एक तो सीबीएसई कॉलेज को, दूसरा आईसीएस कॉलेज को, उसके बाद बोर्ड के सभी जो कॉलेज हैं उनको। इसी प्रकार आप यहाँ पर देखेंगे तो देखिए पॉलिटेक्निक कॉलेजों को भी लिया गया, विश्वविद्यालय को भी, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों को भी इसमें शामिल किया गया है, राजकीय मेडिकल कॉलेज को भी शामिल किया गया है। तो इस प्रकार जो आयोग है उसने सभी जिलाधिकारियों से एक तरीके से सूचित किया है कि आप अपने हर जिले के कॉलेज की हमें सूची प्रदान कीजिए, जिससे ये पता लगाया जा सके कि किस जिले में कितने हमें परीक्षा केंद्र मिल रहे हैं। तो ये सारी कार्रवाई आपकी चल रही है। हो सकता है जिस दिन ये परीक्षा केंद्रों की सूची आयोग को मिलती है तत्काल उसी समय इसकी एग्जाम डेट की घोषणा कर दी जाएगी। थोड़ा यहाँ पर आप नजर डालेंगे तो इसमें देखिए 2-3 पॉइंटों को आप देखेंगे दिया गया कि 384 से कम होने पर सहमति पत्र न भेजें। यानी जो ये जैसे मान के चले कि एक स्कूल में कोई भी कॉलेज है या स्कूल है उसमें कम से कम 384 स्टूडेंटों को परीक्षा देने की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर इससे कम है किसी स्कूल में तो उसका सूची पत्र नहीं भेजा जाएगा। 1000 अभ्यर्थियों की क्षमता वाले विद्यालय में 500 की क्षमता के 2 एवं ए और बी ब्लॉक में 2 सहमति पत्र दिए जाएंगे। यानी प्रत्येक कॉलेज में कम से कम 1000 छात्रों की संख्या हो, जिसमें ए और बी ब्लॉक नाम से 2 सेंटर बना दिए जाएंगे। तो इस तरीके की पूरी जानकारी दी गई है। इस पूरे न्यूज़पेपर का अगर निचोड़ निकाला जाए, आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे न्यूज़पेपरों की कटिंग आज की है। इन सभी न्यूज़पेपरों की कटिंग का अगर निचोड़ निकाला जाए तो इसका एक ही मतलब निकलता है कि आयोग 1 शिफ्ट में परीक्षा कराने के पूरे मूड में है। परीक्षा डेट कब हो सकती है, अब इस पर बात कर लेते हैं। जिस दिन जितने भी जिलाधिकारी हैं उन सभी के जैसे ही परीक्षा केंद्रों की सूची प्रदान कर दी जाएगी, चाहे वो आने वाले 2 दिन में है, चाहे 3 दिन में, चाहे 4 दिन में, तत्काल उसी समय आपकी एग्जाम डेट घोषित कर दी जाएगी। अब बात होती है एग्जाम कब हो सकता है, तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ। इससे पहले भी वीडियो मैंने बताया था, ये जो आपका एग्जाम है, देखिए अगर अभी 2-4 दिन में ये 20 तारीख या 30 यानी इस जनवरी के महीने में ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि परीक्षा कब होगी, ठीक है। ये कैलेंडर वगैरह जो भी इशू चल रहा है, एक तो ये भी लेकर इशू चल रहा है कि जब तक परीक्षा के मान के चलिए आयोग अपना कैलेंडर रिलीज कर देता, आरओ की डेट इसमें क्लियर नहीं करता, तब भी परीक्षार्थी एक तरीके से हंगामा करेंगे। इस वजह से आयोग कैलेंडर को 2-4 दिन और रोक के रखेगा और जैसे ही आरओ के बारे में जो उन्हें सेंटर क्लियर होते हैं तत्काल उसी समय वो कैलेंडर भी जारी कर देंगे। तो कैलेंडर भी बहुत जल्दी आने वाला है। एग्जाम डेट है वो आपके आप मान के चलिए कि अप्रैल के लास्ट में हो सकता है। अप्रैल के लास्ट में नहीं हुआ तो मई या जून में बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। जून से पहले एग्जाम आपका नहीं जाएगा। मई फाइनल मान के चला, मई के मान के ही तैयारी करते रहे, ठीक है। मई मान के तैयारी करेंगे क्योंकि आपके पास अब ज्यादा समय भी नहीं बचा हुआ है और एग्जाम 10-5 दिन आगे पीछे होता भी तो कौन सी दिक्कत आती है, आपको तैयारी तो फिर भी करके चलनी है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।